कल हमने गाय और जो भैंस की नस्लों के बारे में डिस्कस किया था। आज सीप के बारे में, जो आपकी सीप की नस्लें या जो भेड़ की नस्लें हैं उनको लेके हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इंडिजिनस भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है, जो एक्जोटिक सीप है उसकी नस्लें कौन कौन सी है। सबसे पहले जो मैंने एक ही बात बोला कि सबका क्या है, चाहे आपका भेड़ हो, सीप हो, चाहे आपका गोट हो, बफेलो हो या काऊ हो, सबका क्या है, जो सबका फैमिली होगा वो एक ही होगा। बाकी साइंटिफिक नेम क्या है, ओविस एरिस। आपके जो सीप है, सीप का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ओविस एरिस। याद रखना भाई, आपसे कभी भी साइंटिफिक नेम पूछा जाए, कैटल का पूछा जाए या बफेलो का या सीप का या आपका गोट का क्या होगा, कापरा हिरकस। क्या, कापरा हिरकस। तो सीप का साइंटिफिक नेम क्या है, ओविस एरिस। और मैंने आपको सब जानवरों के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी वो नस्लें हैं जो इंडिया में जिनके ऑफिशियल डेटा मौजूद है, जो क्या है इंडिया में पंजीकृत है। कौन कौन सी नस्लें हैं ऐसी जो पंजीकृत है। गाय के अंदर कितना, गाय के अंदर कितना, 53। और किसके, बफेलो के अंदर 20। और आगे मैंने पोल्ट्री में भी कितना पढ़ा था, 20। और भेड़ के अंदर कितना, 45। और गोट के अंदर कितना, 39। या और किसका, पिग में कितना पढ़ा था, 14। पिग में कितना देखा था, 14। और केमल या ऊंट में कितना देखा था, 9। नंबर्स याद रखना। बाकी जो आपकी भेड़ की नस्लें है या जो सीप की नस्लें है, इनको 4 कैटेगरीज के अंदर क्या अलग अलग, इनको 4 कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया, इनको बांट दिया। और वो चारों कैटेगरीज किसके वाइज, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के वाइज। जो आपके एग्रो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उसके अकॉर्डिंग इन जो कैटल्स की, जो आपकी कैटल के जो सीप की ब्रीड है, इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि कुछ तो क्या है आपके जैसे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले इलाके में जिन सीप का डोमेस्टिकेशन होता है वो कौन से नेचर की, वो टेम्परेट नेचर की है। यानी अच्छी खासी ठंड, वो यानी लो टेम्परेचर में डोमेस्टिकेटेड की जाने वाली भेड्स है, जो कहां पे, जो आपके लेह लद्दाख, स्पीति वैली, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश या जो जम्मू कश्मीर में जो ब्रीड डोमेस्टिकेशन होता है वो टेम्परेट रीजन में होता है। वहीं एक आपके अगर कोई सा साउथ इंडिया की बात करें तो वो कौन से, जो आपका साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में आपका किस किस का, तो आपका जो नेलोर, मांड्या, डेकानी, ये जो भेड़ की सीप है इनका डोमेस्टिकेशन कहां पे, साउथ इंडिया में। एक कौन सा बचा आपके, दो कौन से बचे, एक बचा आपका वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। कौन सा, आपका वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। यानी जो आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान वाला जो इलाका है, दिल्ली वाला, यहां पे जो भेड़ का डोमेस्टिकेशन होता है वो कौन से ग्रुप के अंदर आती है, वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर। कौन कौन सी भेड़ है आपकी, इसारडेल, लोही, मारवाड़ी, मालपुरा, जैसलमेरी, चोकला, सोनाड़ी और मगरा। ये सारी भेड़ कौन से ग्रुप के अंदर आएगी, आपके नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर। दूसरा ग्रुप कौन सा है, आपका साउथ रीजन, या कौन से, साउथ इंडिया की बात करेंगे, यानी जो आपका साउथ रीजन है इसके अंदर कौन सी, नेलोर, मांड्या और डेकानी। ये तीनों नस्लें कौन से एरिया में है, आपके साउथ इंडिया वाले रीजन के अंदर। कौन कौन सी, नेलोर, मांड्या और डेकानी। आपसे जब भी सीप की नस्लों के बारे में या भेड़ की नस्लों के बारे में पूछा जाए, आपसे कोई रीजन पूछ लिया जाए, आपको नेलोर भेड़ दे दी जाए, नेलोर जो सीप है वो आपको दे दे और आपको पूछ ले कि कौन से रीजन की भेड़ है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, जो साउथ रीजन है उसकी भेड़ है। चारों ऑप्शन आपको देगा, चारों रीजन देगा आपको। अगला रीजन कौन सा, ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में कौन सा है, आपका छोटा नागपुरी, साहेबाड़ी, गंजम, आपका, ये आपकी ज्यादा जो वो तीनों नस्लें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पूछी जाएगी जो आपसे। बाकी आपसे जो ईस्टर्न रीजन में मोस्टली पूछी जाएगी वो कौन सी, साहेबाड़ी। जो साहेबाड़ी है ये आपसे मोस्टली पूछी जाएगी। अगर ओरिजिन पैलेस की बात करें तो पटना और वो गया बिहार। क्या, पटना गया है जो वो बिहार का क्या है, इसका ओरिजिन है किसका, साहेबाड़ी का। बाकी जो आपकी नस्लें हैं, छोटा नागपुरी, गंजम, और एक भाई इसका भी याद रखना, इसका और जो ये आपकी जो बोन पाला है इन दोनों का भी याद रखना, इनका ओरिजिन क्या है, सिक्किम। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या ओरिजिन है, सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगले कौन से रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न टेम्परेचर रीजन। क्या, नॉर्दर्न टेम्परेचर रीजन यानी हिमालयन रीजन की बात करते हैं। एक फोर्थ ग्रुप कौन सा है, हिमालयन रीजन वाला ग्रुप। इसके अंदर कौन सी, जो टेम्परेट क्लाइमेट में जो सुटेबल है जो भेड़, उनका डोमेस्टिकेशन होगा। कौन कौन सी है आपकी, गद्दी, गुरेज, रामपुर बुसायर, करना है, पूंची,
और आपकी कौन सी चांग तांगी और कौन सी बाकरवाल, कौन सी बाकरवाल, ये सारी नस्लें आपके कौन से टेम्परेट रीजन के अंदर यानी हिमालयन रीजन के अंदर। चारों रीजन मैंने आपको बता दिए, चारों भेड़ों के एग्जाम्पल बता दिए चारों रीजन में कि कौन कौन सी भेड़ का कहां कहां पे मतलब डोमेस्टिकेशन होता है। अब एक एक भेड़ की नस्लों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी भेड़ का क्या तो कैरेक्टर है, ओरिजिन प्लेस क्या है, ऊल प्रोडक्शन कितना है, क्या ऊल या ऊन प्रोडक्शन की बात करेंगे हम भेड़ में, मिल्क प्रोडक्शन की बातें नहीं करेंगे। बाकी हालांकि अगर किसी का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। मिल्क इल्ड नहीं भाई, यहाँ पे ऊल प्रोडक्शन कर लीजिएगा, मिल्क इल्ड नहीं, यहाँ पे क्या ऊल इल्ड या ऊल प्रोडक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे मिल्क नहीं पढ़ रहे हम, किसके बारे में, ऊल के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसकी, इसार डेल, किसकी, इसार डेल की बात करते हैं। और मैंने इसार डेल, मैंने आपको कौन से रीजन का एग्जांपल बताया, मैंने नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन का। इसार डेल, इसार डेल का ओरिजिन क्या है, आपका जो इसार और जो हिमाचल का कुल्लू इलाका है, ये इसका क्या मानते हैं, इसका ओरिजिन या इसका जो नेटिव प्लेस है वो मानते हैं। तो इसार डेल, इसार डेल क्या है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसार हरियाणा क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है किसका, इसार डेल का। इसार डेल के कैरेक्टर्स क्या है, जो इसार डेल भेड़ है वो किसके क्रॉस से आई है, आपके बीकानेरी भेड़, कौन सी, बीकानेरी और मेरिनो रेम, यानी जो मेरिनो है उसका तो क्या है मेल है, और जो आपकी बीकानेरी है उसका क्या है, उसके मादा की बात करते हैं। एक बार पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो किसका, आपका बीकानेरियन जो मेरिनो रेम है उसका क्रॉस कौन सी, इसार डेल। इसार डेल आपकी किसका क्रॉस है, बीकानेरी और मेरिनो रेम का क्रॉस है। ऊल प्रोडक्शन कितना होगा, 2 से 3 केजी पर एनम। एक साल का अगर ऊल निकाले हम इस भेड़ की, 60 डेल की अगर ऊन को कतरे, अगर ऊन की कटिंग करें तो कितना वजन निकल के आएगा, 2 से 3 केजी पर एनम। हम भेड़ की आमतौर पे कितने टाइम कटिंग करते हैं, 2 बार। एक साल के अंदर कितने बार कटिंग करते हैं भेड़ की, 2 बार कटिंग करते हैं। यानी जब 6-6 महीने की एज पे क्या 2 बार कटिंग, एक बार कटिंग करी इसके 6 महीने बाद फिर कटिंग करेंगे, उसके 6 महीने बाद फिर कटिंग करेंगे। तो एक साल में आप 2 बार कटिंग करते हो और 2 बार कटिंग करने पे कितना निकल के आता है, 2 से 3 केजी पर एनम। पर कुछ भेड़ स्पीसीज ऐसी, भेड़ स्पीसीज क्या, कुछ भेड़ की नस्लें ऐसी भी है आपकी जिनमें क्या है ऊल प्रोडक्शन जिनका ज्यादा है, जिनमें जो ऊल की जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। इसके लिए उनकी कटिंग कितने बार, 3 बार भी कर लेते हैं साल में, कितने बार, यानी हर 4 महीने में भी उनकी कटिंग कर लेते हैं। आगे कौन सी की बात करें, मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी, मारवाड़ी क्या है, राजस्थान का जो पार्ट है, कौन सा, मारवाड़ी रीजन। मारवाड़ रीजन में राजस्थान में आपका जोधपुर, पाली, नागौर और अजमेर जिले आते हैं। और इन्हीं जिलों का जो एरिया है, इसी जिलों के एरिया को इसका ओरिजिन मानते हैं, कौन सी, मारवाड़ी भेड़ का। मारवाड़ी भेड़ का ओरिजिन किसको, मारवाड़ राजस्थान को। मारवाड़ राजस्थान एंड पंजाब किसका कंसिडर करते हैं ओरिजिन, जो मारवाड़ी सिप है उसके ओरिजिन के तौर पे कंसिडर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मारवाड़ी के, मारवाड़ी का अगर फेस की बात करूं, कैसे, ब्लैक कलर का, जो मारवाड़ी का फेस होगा वो ब्लैक कलर का होगा। बाकी इसका कैसा होगा, व्हाइट कलर का, यानी कैसा, व्हाइट ऊल होगी और अच्छी क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस करेगी कौन, मारवाड़ी। एक बात मेरी सुनिए कि राजस्थान में आपके जितने भी भेड़ और गोट, यानी भेड़ और बकरी रखने वाले जितने भी आपके, जो भी डोमेस्टिकेशन करने वाले, जो भी पालन हार है, इनका पालन करने वाले जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, मानसून सीजन के टाइम, अभी प्रेजेंट में मानसून सीजन चल रहा है, इस टाइम क्या करेंगे, 4 महीने के लिए भेड़ों को, गोट को, जो उनका खुद का घर है वहां रखेंगे। वहीं आसपास के एरिया में उनका जो भी पास्टर लैंड है, जो भी जहां भी ग्रेजिंग कर लेगी, वो 4 महीने वहीं रखेंगे। जैसे मानसून सीजन खत्म होगा, अब राजस्थान में क्या है, जो पानी है, जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल कम है, हर जगह राजस्थान में खेती होता नहीं है। विंटर्स और समर की खेती राजस्थान में आपको बहुत कम मिलेगी। तो इसके चलते ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, अपना जो गोट और जो बेड का ग्रुप है उसको लेके अपने घर से निकलेंगे और अगले 7 से 8 महीने के लिए कहां रहेंगे, अपने घर से बाहर रहेंगे। उन भेड़ों को वो चराते 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 300, 400, 500 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, अच्छी खासी वॉकिंग डिस्टेंस तक चल लेते हैं। यानी कम से कम 400-500 किलोमीटर तक भेड़ और भेड़ के जो मालिक है दोनों घूमते फिरते रहते हैं। 7-8 महीने बाद फिर मानसून सीजन आएगा, फिर लौट के अपने घर पे आ जाएंगे। तो जो मारवाड़ी की जो वॉकिंग डिस्टेंस है, यानी जो मारवाड़ी की जो ट्रेवल करने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भेड़ के लिए कि वॉकिंग के लिए सुटेबल भेड़ कौन सी है, एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सी सुटेबल भेड़ है, उसका भी आंसर क्या होगा आपका, मारवाड़ी सिर्फ, मारवाड़ी भेड़। दूसरा क्या, कोल्ड और हॉट दोनों टेम्परेचर टॉलरेट करने वाली भेड़ है। यानी आप कह सकते हो कि क्या इसके अंदर क्या
मैक्सिमम जो डिजीज रेसिस्टेंट सिर्फ है, यानी काफी हद तक क्या कर लेती है, डिजीज को सहन करने वाली भेड़ है। कैसे, मैंने क्या कहा, विंटर के स्टार्ट होते ही बाहर निकलेंगे। घर में तो शेल्टर होता है, जानवर को शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं अच्छा खासा। बाहर तो कोई शेल्टर नहीं है, कोई भी किसान का खेत खाली होगा उसी में रात को वो अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं, वहीं रात में रुकते हैं। तो वहां पे पूरी सर्दियों के दौरान पेड़ के लिए ऐसा कोई ऊपर छप्पर नहीं होता, कोई शेल्टर नहीं होता, बाहरी भेड़ रहती है। विंटर्स में एक घेरा सर्कल बना के एक दूसरे से चिपके बैठ जाती है, पूरी रात वहीं गुजारती है, तो कोल्ड को भी सहन करती है। जब समर का टाइम आता है तो पूरे दिन भर गर्मी में डोलती रहती है, घूमती रहती है और अपना जो भी है खाती रहती है, ग्रेजिंग करती रहती है। तो कहीं ना कहीं क्या कोल्ड और हॉट दोनों टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हाईली डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीड ऑफ द सिप। याद हो गई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। बेस इज ऑफ ब्लैक कलर, केपेबल इन वॉकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कैपेसिटी टू टॉलरेट हॉट एंड कोल्ड। हॉट कर लीजिएगा भाई, हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस इज मोर इन दीज टाइप ऑफ सीप। यही कहा मैंने आपसे सारा। 1.5 to 2.3 kg व्हाइट एंड हाई क्वालिटी ऊल पर ईयर। यानी एक साल में कितनी ऊल प्रोड्यूस करेगी, यानी कि कितनी, 1.5 से 2.3 केजी तक। कितना, 1.5 से 2.3 केजी तक ऊल प्रोड्यूस करेगी कौन सी पेड़, मारवाड़ी पेड़। मारवाड़ी का ओरिजिन क्या है, मारवाड़ राजस्थान। चोकला, चोकला का ओरिजिन क्या है भाई, शेखावाटी राजस्थान, इसलिए इसको क्या छापर या शेखावाटी सीप भी बोलते हैं क्या। तो जब भी आपको पूछा जाए कि छापर या शेखावाटी ब्रीड कौन सी है, तो आपका क्या होगा आंसर, चोकला। चोकला का ही नाम क्या है, छापर या शेखावाटी। शेखावाटी क्या है, राजस्थान का जो शेखावाटी रीजन है जिसमें कौन, चूरू सिक्कर जिले आते हैं। कौन से, जो चूरू सिक्कर जिले आते हैं राजस्थान के, वो क्या है, शेखावाटी रीजन है। यानी जो राजस्थान का शेखावाटी रीजन है उसमें इसका ओरिजिन होने की वजह से इसको हमने शेखावाटी या छापर बोल दिया। तो आपको इसका भी ओरिजिन पूछा जाए तो क्या याद रखना है, राजस्थान याद रखना है। क्या, राजस्थान याद रखना है। सीप इज विदाउट हॉर्न, इसका चाहे मेल हो चाहे इसकी कौन सी मादा या फीमेल की बात करें, दोनों ही क्या होगा, विदाउट हॉर्न होंगे। यानी इनमें सींग की उपस्थिति नहीं होगी, इनमें जो हॉर्न की प्रेजेंस नहीं होगी। दूसरा क्या है, ऑल्सो नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान। मेरिनो क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फाइन ऊल, जो फाइन क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस करने वाली भेड़ है कौन सी, मेरिनो। और ये भी क्या है, अच्छी खासी ऊल प्रोड्यूस करती है, कितनी, आपकी 1.5 से 2.5 केजी पर ईयर ऊल प्रोड्यूस करती है। तो इसको भी क्या कहते हैं, मेरिनो ऑफ द राजस्थान। मालपुरा, मालपुरा सुनिएगा, मालपुरा क्या है, राजस्थान में क्या, जो टोंक जिला है, टोंक जिले में मालपुरा तहसील है, उसी मालपुरा तहसील में उसका ओरिजिन है और उसी तहसील की वजह से इसका क्या नाम पड़ा, मालपुरा। मालपुरा जो भेड़ की जो मालपुरा सीप है, उस सीप का नाम वहां के मालपुरा रीजन से पड़ा है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, जो सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा, सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, अविका नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। आपको अविका नगर याद रखिएगा। आपको हमेशा कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें क्या पूछा गया है कि सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अविका नगर, राजस्थान। अविका नगर क्या है, एक छोटा टाउन है और अविका नगर से जो तहसील लगती है मालपुरा, मालपुरा से जो जिला लगता है, मालपुरा से जो जिला लगता है वो टोंक लगता है, टोंक के जो राज्य लगता है वो कौन सा, राजस्थान स्टेट में पड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मालपुरा का ओरिजिन क्या है, राजस्थान। ऊल इज योग मेक टू नमदा, ऊल यूज टू मेक नमदा। नमदा का मतलब जानते हो सारे, नमदा क्या होता है, जब भी आप अपने घर के बाहर जो रखते हो अपने वो पैर साफ करने के लिए, पैर पोंछने के लिए जो ऊल का बना होता है, देखा है, हाँ, जो पाईदान है आपका ऊल बनाने वाला, वो नमदे, इसकी ऊल कैसी होगी, थिक होगी। अब कोई अगर अगर किसी की ऊल कैसी है, अगर उसकी कोई किसी के फाइन क्वालिटी की ऊल है तो हम पैर पहुंचने के काम लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें टूट जाएगी, आपके जल्दी इजी सहन नहीं कर पाएगी। तो क्या है, ये आपकी इसकी थिक ऊल होगी, कैसी थिक ऊल होगी। इस थिक ऊल से क्या बनाया जाता है, आपका नमदा। क्या बनाया जाता है, इससे नमदे बनाए जाते हैं। तो नमदे बनाने के लिए जो फेमस पेड़ की ब्रीड है वो कौन सी है, मालपुरा। याद रहेगी आपको मालपुरा। ऊल इज वाइट एंड ऑफ वेरी थिक वेराइटी सुटेबल फॉर मीट। ऊल मैंने बोला थिक है, इसलिए क्या बनाते हैं, नमदा बनाते हैं, मीट के लिए सुटेबल है आपकी मालपुरा। जो मालपुरा सीप है वो नमदे बनाने के लिए तो सुटेबल है, साथ ही साथ में किसी मीट के लिए, तो मटन के लिए सुटेबल है। किसके लिए, मटन के लिए अच्छी वो ब्रीड है, किसकी, भेड़ की, कौन सी, मालपुरा। ऊल प्रोडक्शन कितना, 1.1 to 1.6 केजी पर ईयर। कितना, 1.1 to 1.6 केजी पर ईयर क्या है इसका ऊल प्रोडक्शन है।
यानी 2 बार साल में कटिंग करेंगे तो कितना 1 से 1.5 kg ऊल निकल के आएगा, कितना 1 से 1.5 kg। नेक्स्ट आ जाइए, मालपुरा के बाद में किसकी बात करते हैं, ये आपके इतनी इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में जैसलमेरी, जैसलमेरी यार राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का सबसे आखिरी जिला पड़ता है जो पाकिस्तान और गुजरात से लगता है, किससे, पाकिस्तान और गुजरात से लगता है। तो जो जैसलमेर है वो किसका ओरिजिन है, जैसलमेरी का ओरिजिन है, और उसका हेड इज बिग एंड नोज इज ऑफ रोमन टाइप। जो नाक होगा कैसा होगा, रोमन टाइप का होगा। रोमन टाइप का मतलब जानते हो आप, रोमन टाइप का मतलब क्या होता है, लाइक माउथ की होता। कभी आपने किसी ने तोता करीब से देखा है, तोता तो सबने देखा है, तोता की जैसे नाक होगी, जैसे आपका पेरेट है, पेरेट की आपने नाक देखी होगी थोड़ी बाहर उभरी हुई, ऐसी ऐसी नाक मिलेगी आपको। जो तोता है उसकी कैसी नाक मिलेगी आपको, ऐसी नाक, आगे की ओर निकली हुई नाक मिलेगी तोते की, ऐसी नाक मिलेगी आपको। जो तोते जैसा मुख, आप मैं आगे जब आपकी गोट ब्रीड पढ़ाऊंगा तो गोट में मैं आपको बताऊंगा कि जो वो कौन सी ब्रीड की बात कर रहा हूं, जो जमुना पारी, जो जमुना पारी गोट ब्रीड है उसका मुंह आपको एग्जैक्ट जो नाक है तोते जैसा दिखाई देगा। कैसे, तोते जैसा, जैसे तोते की चोंच है, जो चोंच है जैसे तोते का नाक है, उसी तरह का नाक इसका होगा जो आपकी जैसलमेरी भेड़ है इसका होगा। तो रोमन नोज किसकी किसकी पिक्युलरिटी है, आपकी जो जैसलमेरी भेड़ है उसकी पिक्युलरिटी है। और भेड़ में आपकी, बकरी में आपकी इंपॉर्टेंट है कौन सी, जो जमुना पारी बकरी है वो आपको याद रखना है। जो जमुना पारी गोट है उसमें कौन सा फीचर है, रोमन नोज। रोमन नोज या कैसा, तोता जैसा जो मुंह है, जो पेरेट लाइक माउथ है, वो किसके अंदर, आपकी जो जमुना पारी गोट है उसके अंदर, याद रखना। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इल्ड कितना होगा, 1.8 से 3.2 kg पर ईयर, कितना 1.8 से 3.2 kg पर ईयर क्या होगा इसका, ऊल प्रोडक्शन होगा। नेलोर, नेलोर आपको मैंने कौन से रीजन में बताई थी, मैंने आपको साउथ रीजन की भेड़ बताई थी, नेलोर, मांड्या और डेकानी, यही बताया मैंने आपको। नेलोर क्या है, टोलेस्ट ब्रीड ऑफ द सीफ इन इंडिया, सबसे ऊंची भेड़, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है इंडिया के अंदर, किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, नेलोर। और नेलोर कहां का ओरिजिन है, आंध्र प्रदेश का। जो आपके नेलोर भेड़ है ये कहां का ओरिजिन है, आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है। सबसे टोलेस्ट भेड़ है क्या, टोलेस्ट ब्रीड ऑफ द सीफ इन द इंडिया, याद रखना, आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है। और इसका ऊल प्रोडक्शन ये भाई 8 से 1000 kg, किसी का नहीं होता, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी कोई भेड़ नहीं है जिसका 800 to 1000 हो। ये इंडिजिनस ब्रीड है और इसका भी कितना अपना 1 से 3 kg के मिडल में कितना होगा, ऊल प्रोडक्शन होगा, कितना 1 से 3 kg के बीच में। 8 से 10 भी आपकी कौन सी मेरिनो में आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसकी भी कितनी है, 5 से 9 कैपेसिटी है। बाकी आपकी 10 से 12 kg के बाद किसी की ऐसी भेड़ नहीं है जिसका ऊल प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो। ये टाइपिंग में गलत है, 800 से 1000 kg तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं है इनका, हाँ वो गलत है, 800 मत करना भाई, 1 से 3 kg इतना ही इनका क्या है, ऊल का प्रोडक्शन है, किसका, आपका जो नेलोर है। मैं ऊल की बात करूं, यहां कोई मिल्क मत समझना, किसकी, ऊल प्रोडक्शन की बात चल रही है। मांड्या, रेम आर होर्न यूस आर पोल्ड, इसके अंदर क्या है, नेलोर के अंदर एक चीज और सुनिए, रेम आर होर्न, यहां पे आर कर लीजिए भाई, HORNED, यानी जो क्या होगा, जो नेलोर का रेम होगा यानी मेल में क्या होगा, सींग होंगे। जबकि आपकी यूज की बात करें, जबकि आपकी मादा या फीमेल की बात करें, जो एडल्ट फीमेल है या जो भी आपकी फीमेल, उसके अंदर पोल्ड, पोल्ड यानी विदाउट हॉर्न, यानी इसके अंदर सींग नहीं होंगे, विदाउट ए हॉर्न होंगे। एक बात आप जान लीजिए, आपको ये सारी चीजें आप याद नहीं कर पाओगे, हॉर्न आप इतना याद नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी सीफ है उनके अंदर क्या है, किसी में दोनों में सींग है, किसी में एक में सींग है, किसी में एक में नहीं है। तो आपको मैं कुछ भेड़े ऐसी बताऊंगा जिनकी आपको याद करनी है, बाकी सबको आपको हॉर्न याद नहीं करना है। मोस्टली जिनका पूछा जाता है उसका मैं आपको भी बताते जाऊंगा, बाकी हर किसी का क्या, जब से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं सारों में यही है कि किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में एक में है, किसी में दोनों में ही नहीं है, किसी में दोनों में है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, जैसे मैंने आपको चोखला बताया उसका याद रखना। मांड्या, मांड्या किसका ओरिजिन है, कर्नाटका, मांड्या किसका ओरिजिन है, कर्नाटका का ओरिजिन है। और मांड्या की अगर फीचर की बात करें, मांड्या से कैसी, आपकी थिक क्वालिटी की, पहले ये समझिए, कलर व्हाइट, समटाइम्स फेस इज लाइट ब्राउन विच में एक्सटेंड अप टू नेक। ये क्या कह रहा है कि जो आपकी इसका व्हाइट कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, पर अगर फेस की बात करें, मुंह की बात करें, कैसा होगा आपका, लाइट ब्राउन होगा। और कभी कभार तो क्या होगा, फेस ही ओनली लाइट ब्राउन होगा, बट कभी कभार क्या है, नेक तक एक्सटेंड कर जाता है, जो ब्राउन कलर है उसकी गर्दन तक एक्सटेंड कर जाएगा, यानी जो गर्दन है वो भी कैसी कलर की हो जाएगी, लाइट ब्राउन कलर की होगी। बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट फीचर आपके लिए नहीं है।
इंपॉर्टेंट फीचर आपका क्या है, अब जो मांड्या है इसकी जो ऊल होगी किसी थिक क्वालिटी की ऊल होगी, जिससे क्या कंबल या रफ ब्लैंकेट बनाते हैं, क्या कंबल या रफ ब्लैंकेट बनाते हैं। ये आपकी किसके अंदर, ये डेकानी के अंदर। ये सुनिए मेरी, बेस्ट मटन ब्रीड यानी यू शेप्ड कन्फर्मेशन किसके अंदर, मांडे में आपकी कैसी, जो उसके बॉडी का पीछे का जो कौन सा, जो अगर इसके बॉडी का रियर पोर्शन का बात करूं तो रियर पोर्शन कैसा दिखाई देगा, यू शेप्ड। आप देखना अभी जब मैं भेड़ बताऊंगा कैसा होगा, इसका पूरा यू शेप्ड रियर पोर्शन होगा किसका, आपकी जो मांड्या है, मांड्या सीप उसका कैसा पोर्शन होगा, यू शेप्ड। अब आपको मैं अभी फोटो दिखाऊंगा मांड्या की, कि जो मांड्या का रियर पार्ट है, जो बॉडी का पीछे का पोर्शन है, उसका साइज अगर आप पीछे से देखोगे तो कैसा यू, जैसे अपने एबीसीडी का यू है वैसा कंफर्मेशन आपको दिखाई देगा मांड्या के अंदर। बेस्ट मटन ब्रीड यानी साउथ में अगर मटन के लिए, अगर कोई मटन बनने की पार्टी का अगर किसका विचार है तो कौन सा मीट लाएंगे, किसका मीट लाएंगे, मांड्या का मटन लाएंगे, किसका, मांड्या का। क्योंकि लगता है कि बेस्ट मटन ब्रीड है कि इसका अच्छा खासा स्वादिष्ट मटन मानते हैं। तो अब पता नहीं, मैं तो कभी खाता नहीं हूं, महंगा भी आता है। अच्छा मांड्या, अच्छा आपने मांड्या का मटन चेक किया है? हाँ तो पर इसका एक बार मटन खाना और बताना मेरे को कैसा रहता है, और इसकी जानकारी देना थोड़ी। तो बोथ सेक्सेज, यहाँ फिक्सेज नहीं, क्या होगा भाई, सेक्सेज, बोथ सेक्सेज आर पोल्ट, यानी दोनों में ही क्या होगा, सिंग नहीं होगा। यही बोल रहा हूं मैं आपको कब से कि किसी में दोनों में है, किसी में दोनों में नहीं है। दोनों में क्या होंगे, दोनों ही विदाउट हॉर्न होंगे। ना तो इसके अंदर किसके मेल में क्या होगा, सिंग होंगे, ना इसकी जो फीमेल है उसमें सिंग होंगे। बेस्ट मटन ब्रीड कौन सी, बेस्ट मटन ब्रीड डेकानी। डेकानी क्या है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मैंने आपको बार बार बोला जो डेकानी प्लेटो, जो डेक्कन प्लेटो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उसको क्या डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। डेक्कन प्लेटो क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ कौन से, वो आपके गोंडवाना लैंड से हुआ है। कौन से, गोंडवाना लैंड, एक अंगोरा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे और वो बीच में कौन से सागर की बात कर, 33 सी, बीच में कौन सा, जो 33 सी है, 33 सागर, 33 सागर से जो रीजन बना है, जो राजस्थान का जो एरिड रीजन है, जैसलमेर वाला, बीकानेर वाला, हरियाणा वाला, ये किससे बना है, ये 33 सागर से बना है। और जो अंगोरा लैंड से कौन से, जो आगे की जो कंट्रीज है, अंगोरा लैंड का इंडिया में कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो इंडिया का लैंड बना है कौन से, गोंडवाना लैंड से। और जो गोंडवाना लैंड से जो रीजन बना है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कौन सा, उसी को हम प्लेटो रीजन बोलते हैं। और जो आपका ये डेक्कन प्लेटो है, ये कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है। अब ऊल ऑफ दिस ब्रीड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रफ ब्लैंकेट। जो आपके रफ ब्लैंकेट आती है, जो आमतौर पे जो हम ब्लैंकेट यूज करते हैं, जो रफ टाइप की ब्लैंकेट, वो जो कंबल्स होती है वो किससे बनती है, आपके जो मांड्या की ऊल है उससे, किसी डेकानी की ऊल, सॉरी किसकी, डेकानी की ऊल है उससे बनती है। मांड्या में तो क्या, यू शेप्ड कन्फर्मेशन। तो आपको समझ में आ गई कंबल और ब्लैंकेट किससे बनता है, जो डेकानी ब्रीड है उसे। कितनी, 4.5 केजी, कितनी, लगभग 4.5 केजी पर ईयर ऊल प्रोडक्शन करेगा, कितना, 4.5 केजी, लगभग 4.5 केजी क्या करेगा, ऊल प्रोडक्शन करेगा, कौन सा, डेकानी। तो साउथ की मैंने आपको 3 बताई, नेलोर, जी बोलिए। नहीं और आएगा, अभी क्यों टेंशन लेते हो, भेड़ खत्म थोड़ी हो गई। कितना, मैंने 3 बताई आपको, जो साउथ रीजन है 3 बताई। 3 कौन कौन सी बताई मैंने आपको, एक तो अब मैंने बताई नेलोर। नेलोर में क्या याद रखना है, सबसे ऊंची भेड़, ठीक है। दूसरी मैंने कौन सी बताई, मांड्या। मांड्या में क्या, यू शेप्ड कन्फर्मेशन। तीसरी मैंने क्या बताई, डेकानी। डेकानी से क्या कंबल बनते हैं, क्या कंबल या रफ ब्लैंकेट बनती है। तीनों याद रहेगी जो साउथ वाली है। आगे आ जाइए, गद्दी। गद्दी और ये इसके बाखरवाल। गद्दी और बाखरवाल क्या है, जो टेम्परेट रीजन, जो हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न रीजन है, इन सब का आपको ओरिजिन प्लेस में बता देता हूं, क्या जम्मू एंड कश्मीर। आपको जहां भी दिख जाए आप तो नाम याद कर लीजिए, गद्दी, बाकरवाल, रामपुर बुसायर, ग्रेज, चांगथांगी, ये सारी क्या है, ये आपके हिमालयन रीजन की भेड़ें हैं। और हिमालयन रीजन में हमारा क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ पोर्शन। तो आपको तो जहां दिखे वहां आपको क्या लगा देना है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपको ओरिजिन कर देना है किसके अंदर, टेम्परेट रीजन वाली के अंदर। गद्दी, गद्दी क्या, देखो जम्मू। बाखरवाल क्या, देखो जम्मू। आप किसकी बात करते हैं, ऊल फाइन एंड किसकी बात करते हैं, ये देखो आपकी फाइन क्वालिटी की ऊन होगी, कैसी, फाइन क्वालिटी की ऊन होगी आपकी, बिल्कुल कैसी, पतली क्वालिटी की ऊन होगी। यानी जितने भी टेम्परेट रीजन की भेड़ें हैं इनकी ऊन कैसी होगी, फाइन क्वालिटी की होगी। इसलिए इनसे भी क्या बनाया जाता है, कुल्लू सोल। जो कुल्लू सोल बनते हैं आपके, जो सोल या जो खेसला आता है आपका, जो एक जो आपके ऊल का बना हुआ सोल आता है, वो किससे बनता है, जो आपके टेम्परेट रीजन की भेड़ें हैं उनसे बनता है।
तो आपको जब भी पूछा जाए जो गद्दी है, गद्दी की ऊल किसके लिए, जो कुल्लू सोल बनाने के लिए काम में आती है, किसके, ये देखिए मेरे को, अंडर कोट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ए हाई क्वालिटी कुल्लू सोल एंड ब्लैंकेट। अंडर कोट यानी इसके जो ऊल के साथ साथ क्या, इसका जो सॉफ्ट अंडरकोट है, उस सॉफ्ट अंडरकोट को भी क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, कुल्लू सोल बनाते हैं। जो ये सॉफ्ट अंडरकोट निकालते हैं एक बार तो अर्ली एज में निकाल लेते हैं। जब आपका 1 साल का अगर बच्चा होता है, 1 साल की जो भेड़ या जो भी बच्चा है आपका, मेल फीमेल जो भी लेम है आपका, उस लेम से क्या कर लेंगे, एक बार तो हम अर्ली एज में निकाल लेंगे। एक बार है फिर कब, 3 से 4 साल की एज में निकाल लेंगे। कौन सा, सॉफ्ट अंडरकोट। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम इनको डम कर देंगे किसके लिए, आगे जो मीट के लिए या मटन के लिए, क्योंकि अब आगे जाके इतनी इनकी जो ऊल की ग्रोथ नहीं होगी, जो ऊल का ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके चलते एक बार हम 2-4 बार 3-4 साल तक निकालेंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे, हम इनको आगे जाके मटन के लिए बेच देंगे या सेल कर देंगे। समझ में आ गया कि जो कुल्लू सेल किसके बनते हैं, गद्दी के। कितना ऊल का यील्ड है, 1.1 यानी लगभग 1 kg। 1 kg क्या पर ईयर क्या करती है, ऊल प्रोडक्शन करती है, कौन सी, आपकी गद्दी। बाखरवाल, बाखरवाल का ओरिजिन क्या, जम्मू। एक ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, लोई क्या बनता है, बाखरवाल का लोई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोई ब्रीड ऑफ द सीफ। सीप की कौन सी, जो बाखरवाल, सॉरी बाखरवाल ब्रीड से क्या बनता है आपका, लोई निकलता है, क्या, लोई। तो याद रखना आपका लोई हो गया, कुल्लू सोल्स हो गए, ये सारे किस्से हैं आपके। ये जो गद्दी से कुल्लू सोल हो गया, लोई किससे हो गया, बाखरवाल से। याद रहेगा आपको। ये देखिए एक बार आप इमेज देखिए, ये आपकी वो नेलोर बताई मैंने, कौन सी आपकी नेलोर क्या है, सबसे ऊंची पेड़, क्या है, सबसे आपकी टोलेस्ट ब्रीड है, कौन सी, आपकी नेलोर। दूसरा कौन सी, मांड्या। मांड्या में आपके क्या है, मांड्या देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मांड्या से यू शेप्ड कन्फर्मेशन, ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम यू शेप्ड कन्फर्मेशन दिखाई देगा इसका। बाकी इनका देखिए आप, इनका आपको इतना यू शेप्ड कन्फर्मेशन नहीं दिखाई देगा, दे रहा है नहीं दे रहा, जबकि इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट यू शेप्ड कन्फर्मेशन। तो यू शेप्ड, जो रियर यू शेप्ड कन्फर्मेशन है वो किसका है, मांड्या का है। बाकी डेकानी मैंने आपको किसके लिए बताई थी, जो कंबल या रफ ब्लैंकेट के लिए। आगे किसकी बात करते हैं, ये आपकी वो बोनपाला, ये बोनपाला और ये तिब्बतन हो गई आपकी, ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिए कि कहां का, सिक्किम का ओरिजिन है आपकी बोनपाला, और जो तिब्बतन है दोनों ही कहां का, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश का ओरिजिन है, कहां का, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश का। इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखना है कि जो बोनपाला है या जो आपकी जो तिब्बतन है, ये कहां का ओरिजिन है, ये टेम्परेट रीजन का ओरिजिन है, जो आपका हिमालयन रीजन है उस कैटेगरी के अंदर आती है। बाकी कैसी होगी, टोल, लेगी एंड वेल बिल्ट। नई कैरेक्टर याद हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसका भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। बोथ द सेक्सेस आर हॉर्न्ड, ये रिफाइन और डेंस। टेम्परेट रीजन की जितनी भी ऊल होगी, जितनी भी क्या होगी, सब फाइन क्वालिटी की होगी, सब क्या, फाइन या कैसी, जो फाइन क्वालिटी की होगी, जिससे सोल वगैरह या अच्छे अच्छे जो महंगे कपड़े बनाने के काम में आती है आपकी। एक बार ये देख लीजिए आप, साहेबाड़ी। साहेबाड़ी कहां, साहेबाद, पटना, गया, बिहार। बिहार के कौन से जिले, जो साहेबाद, पटना या जो वो गया जिला है, ये कहां का, ये किसका ओरिजिन है, ये साहेबाड़ी भेड़ के ओरिजिन है। आप जब भी एनवायरमेंट, अगर पोल्यूशन, प्रदूषण की बात करो, तो गया और पटना कभी टॉप रैंक से पीछा नहीं छुड़ाता अपना, हमेशा आपको वही मिलेगा। प्रदूषण के मामले में गया सबसे आगे मिलेगा आपको। इतना ज्यादा बिहार के जो गया और पटना है, अब बेगूसराय आ गया होगा, बट हमेशा पोल्यूशन में आपको 2-3 जिले बिहार के हमेशा मिल जाएंगे आपको, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से। बाकी क्या है पेड़ में, ये आपके क्या है, वो ही आपकी कैसी है, कोर्स, हेरी एंड ओपन। क्या इसकी अगर ऊल की बात करें तो ऊल इज एक्सट्रीमली कोर्स, हेरी एंड ओपन, यानी क्या होंगे, थोड़े बाल कैसे होंगे, थिक होंगे, कैसे होंगे, थिक होंगे बट ओपन। यानी भेड़ को जब आप कटिंग कर लोगे, इसकी कटिंग करने के बाद में आपको उसको अलग करने में इजी होगा, आपको सेपरेट करने में, जो ऊल है उसके सेपरेशन में क्या होगा, आपको इजी होगा। यानी कि जो मैं कताई की बात करूं, कताई एंड बुनाई की बात करूं, तो आपका इजी होगा किससे, जो आपकी साहेबाड़ी भेड़ है उसकी जो ऊल है, उससे कताई और बुनाई में आपको इजी होगा। बहुत सेक्सेस आर पोल्ड यानी होलनेस होगी। आगे किसकी बात करते हैं, अब आगे जो आपकी जो तमिलनाडु की 2 भेड़ की जो नस्लों की बात करते हैं, 2 जो भेड़ की ब्रीड है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले किसके, तिरुचि ब्लैक, किसकी, तिरुचि ब्लैक और नीलगिरी। कौन सी, तिरुचि ब्लैक और नीलगिरी कहां की है, तिरुचि ब्लैक और नीलगिरी जो भेड़ की नस्लें हैं वो कहां की, तमिलनाडु। उनका ओरिजिन क्या है, तमिलनाडु। आपको पता है जो अगर नीलगिरी हिल्स या माउंटेन्स की बात करें तो ये कहां पे है, ये आपके तमिलनाडु में है, और वही किसका ओरिजिन है, आपके जो भेड़ की नस्ल है नीलगिरी, उसका ओरिजिन है।
दोनों में क्या है, आपकी जो तमिलनाडु की तिरुचि ब्लैक है उसमें क्या, स्मॉलर एंड ब्लैक कलर्ड ब्रीड, क्या स्मॉल होगी और किसी ब्लैक कलर की। इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, व्हाइट व्हाइट पढ़ रहे थे। ये कैसी होगी, छोटी होगी पर ब्लैक कलर की भेड़ होगी। आपने देखे होंगे इतने थे बच्चे, कभी ब्लैक ब्लैक कलर की भेड़े देखी, इतनी थी छोटी छोटी। वो कौन सी है, वो आपकी तिरुचि ब्लैक। तमिलनाडु की जो तिरुचि ब्लैक ब्रीड है, किसी ब्लैक कलर की होगी और किसी छोटी होगी। मेल्स आर हॉर्न्ड एंड यूज, ईयर्स नहीं भाई, यूज कर लीजिएगा, यूज आर पोल्ड। ये अगर सोनाड़ी, जो सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, ये उदयपुर राजस्थान का ओरिजिन है। और इसका कैसा लाइट ब्राउन फेस होता है, कैसा लाइट ब्राउन फेस होता है। बस याद रखिए, राजस्थान के बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है सोनाड़ी और चोकला भेड़। सेंट्रल लेवल पे इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं किए जाते, फिर भी याद रखना जो सोनाड़ी भेड़, सोनाड़ी और सानेन आपको कहां कंफ्यूज करेगा, सोनाड़ी और सानेन में। आपको कोई भी एक आपको या तो सोनाड़ी देगा या सानेन देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से भेड़ की कौन सी नस्ल है, इनमें से कि सानेन किसकी नस्ल है। ऑप्शन देगा बकरी की, भेड़ की, गाय की, भैंस की। तो जो सोनाड़ी है वो किसकी है, सीप की है। और जो सानेन है वो गोट की है। और सानेन गोट की भी कौन सी एक्जोटिक ब्रीड, कौन सी एक्जोटिक ब्रीड है, जिसको क्या दूध की रानी कहते हैं। हम पढ़ेंगे जब गोट के बारे में पढ़ेंगे तो सानेन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आ जाइए एक्जोटिक ब्रीड में, भेड़ की कौन सी ब्रीड की बात करेंगे, एक्जोटिक ब्रीड की बात करेंगे, यानी जिनका ओरिजिन क्या है, हमारी कंट्री नहीं होके कोई बाहरी कंट्री इसका क्या है, ओरिजिन है। मेरिनो, मेरिनो किसका ओरिजिन है, स्पेन। मेरिनो का ओरिजिन क्या है, स्पेन। मेरिनो का ओरिजिन है। और वर्ल्ड में सबसे क्या प्रोड्यूस हाईएस्ट फाइन क्वालिटी इन द वर्ल्ड, क्या सबसे ज्यादा अगर फाइन क्वालिटी की वूल प्रोड्यूस करने वाली कोई भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है, जो कोई शेप की अगर ब्रीड है तो कौन सी है, मेरिनो। द मोस्ट पॉपुलर फाइन ऊल ब्रीड ऑफ दिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की अगर क्या है जो फाइन ऊल प्रोड्यूस करने वाली अगर ब्रीड है तो कौन सी है, मेरिनो। पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, पॉपुलर है। दूसरी क्या है आपके, व्हाइट फेसस ब्रीड विथ व्हाइट फिट, यानी जो आपकी मेरिनो भेड़ है इसका पूरा कलर कैसा होगा, आपका जो ऊल का कलर होगा वो भी कैसा होगा, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर होगा। कैसा, तो थोड़ा व्हाइट ब्राउन कलर होगा, यानी एकदम व्हाइट कलर नहीं होगा ऊल का। क्यों, क्योंकि ऊल में क्या होता है, जब भी बेड़े बेड़े चरती रहती वैसे है तो उनके गंदगी वगैरह भी हो जाती है। तो देखना आप पेड़ की जब ऊन कतरने के कटिंग के बाद में जरूर एक बार उसको जाके धोया जाता है, वॉश किया जाता है ऊल को। बाकी इसका जो चेहरा होगा वो आपको अलग से कैसा व्हाइट दिखाई पड़ेगा। जो मेरिनो भेड़ है चेहरा एकदम व्हाइट होगा। इसके पैरों की बात करें, पैर भी एकदम कैसे व्हाइट दिखाई देंगे, कैसे व्हाइट दिखाई देंगे, बाकी की बॉडी से आपको अलग से दिख जाएंगे। तो क्या कहा कि व्हाइट फेस ब्रीड विद व्हाइट फिट, यानी इसके याद रखना पैर और फेस कैसा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। रेम ए हॉर्न, ईयर्स आर, यूज आर हॉर्नलेस, यहां भी यूज कर लेना भाई, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो रखी है। यूज आर हॉर्नलेस, इसका याद रखना आप। अब रखिए आप हॉर्न याद, क्या रखना है कि इसका जो रेम होगा, यानी जो मेल होगा, एडल्ट मेल होगा, उसमें तो क्या होंगे, हॉर्न होंगे, यानी सींग होंगे। जबकि मादा या जो फीमेल होगी उसके अंदर विदाउट हॉर्न के होंगे, यानी हॉर्नलेस होगी आपकी, हॉर्न इसमें सींग नहीं होंगे, याद रहेगा। सर्वाइव अंडर एडवर्स एंड पुअर ग्रेजिंग कंडीशन, यानी पुअर ग्रेजिंग, जहां पे कम घास है वहां भी आपकी भेड़ ये क्या कर लेगी, पेट भर लेगी, अपना अपना जो जीवन व्यापन है वो कर लेगी, यानी सर्वाइवल कर लेगी। एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइवल करने की कैपेसिटी रखती है कौन सी आपकी, कौन सी भेड़, मेरिनो। देखो कोई भी भेड़, सबसे ज्यादा अगर किसी का एनिमल्स में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, अगर उनमें किसी का ग्रेजिंग सिस्टम अच्छा है तो वो सीप का है। इसका ग्रेजिंग सिस्टम इतना प्यारा है, ऐसे खेत में आप इस सीप को छोड़ दीजिए जहां खाने को एक तिनका नहीं दिखे आपको, उसके अंदर भी अपना पेट भर लेगी ये सीप। आपने देखा होगा मैंने क्या कहा कि मानसून सीजन के बाद जो भेड़ पालन करता है वो उनको लेके निकलते हैं, 8 महीने बाद अपने घर लौटते हैं। 7 से 8 महीने में अपनी तरफ से कोई भी खाना, कोई भी बैलेंस फीड इनको, जो पालनहार है वो इनको कोई भी अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ये अपना पेट कैसे भरती है, सारा कहीं इधर उधर से चर के ग्रेजिंग के जरिए पेट भरती है। राजस्थान में आप जानते हैं सभी क्या है, पूरा मतलब कि राजस्थान का 61.11% एरिया किसके अंदर आता है, एरिड रीजन या थार डेजर्ट में आता है। वहां आपको दूर दूर तक घास के तिनके नहीं दिखते, बट भी फिर भी अपना पेट रेगुलर 7-8 महीने तक बढ़ती है वहां। आप सोचो कितना ग्रेजिंग सिस्टम अच्छा है कि जमीन से खोद के निकाल लेती है। जो आपकी भेड़ का ग्रेजिंग सिस्टम बड़ा प्यारा है, और आइए आपके कहीं भी पेट भर लेगी। ये भेड़ नहीं सारी पेट भर लेगी, पर ये क्या है और भी ज्यादा सुटेबल है क्या, पुअर ग्रेजिंग सिस्टम के अंदर। रेम्बुलेट, ऊल देख लीजिएगा, ऊल का कितना 5 से 9 केजी।
5 से 9 केजी ऊल प्रोड्यूस करती है आपकी मेरिनो। बाकी आपको कहीं ना कहीं 4.5 से 9 केजी भी मिलता है। इसका एनसीईआरटी की बुक है जैसे राजस्थान की, वो 4.5 केजी बताती है। बट आप याद रखिए इसकी रेंज क्या है, 5 से 9 केजी तक ऊल प्रोड्यूस करती है। कितने साल में? 1 साल के अंदर, पर एनम। रेम्बुलेट, रेम्बुलेट कहां का ओरिजिन है? फ्रांस। रेम्बुलेट की बात करें तो रेम्बुलेट कहां का ओरिजिन है भाई? फ्रांस का ओरिजिन है। कहां का? फ्रांस का ओरिजिन है। कौन सा? रेम्बुलेट आपका। रेम्बुलेट कहां का ओरिजिन है? फ्रांस का ओरिजिन है। क्या हो गया भाई इसको? किसका? फ्रांस का। ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ सीफ। रेम्बुलेट इज द ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ सीफ, यानी ऊल भी प्रोड्यूस करेगी और इसके बाद में मटन भी खाएंगे। क्या? ऊल भी लेंगे और मटन भी खाएंगे। यानी इसका मेरा मतलब क्या है? ऊल प्रोड्यूस करेंगे और मटन भी खाएंगे। इट प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट फाइन ऊल, और क्या? स्किन इज पिंक। अगर इसकी वो फ्लिस स्किन इज पिंक, यानी फ्लिस क्या मतलब? ऊल। कि अगर आपने जो ऊल निकाल लिया, इसकी जो फ्लिस स्किन ऊपर का जो सॉफ्ट स्किन है, आपका जो सॉफ्ट अंडरकोट है, उसका कलर कैसा होगा? पिंक कलर होगा। यानी जैसे आप ऊल निकाल लोगे, ऊल निकालने के बाद अगर आप इसकी स्किन का अगर कलर देखोगे तो कैसा कलर होगा? पिंक कलर होगा। कैसा? गुलाबी कलर होगा आपका। किसकी? कौन सी ब्रीड का? रेम्बुलेट का। ड्यूल पर्पज ब्रीड है, यानी ऊल के लिए भी सुटेबल, अच्छा खासा ऊल का प्रोडक्शन भी करेगी और उसके बाद में हमें मीट या मटन के लिए भी क्या है? सुटेबल है। मार्केट में भी क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। यानी इसके मटन को लेके भी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है। 4.5 से 5.5 केजी। क्या? कितना ऊल प्रोडक्शन कर रही है? 4.5 से 5.5 केजी ऊल प्रोड्यूस करती है। कौन? रेम्बुलेट। कराकुल, कराकुल का ओरिजिन क्या है भाई? सेंट्रल एशिया एंड एशिया माइनर। क्या? सेंट्रल एशिया जो आपका मध्य एशिया है, वो किसका ओरिजिन है? कराकुल। और कराकुल मेरे आप सुनिए किस लिए सुटेबल है? पेल्ट के लिए। दिमाग में बिठा लीजिए बात, पेल्ट। पेल्ट इज इक्वल टू कराकुल कर लीजिए आप तो, कि जो कराकुल है वो किससे ऑब्टेंड होता है? जो पेल्ट है किससे ऑब्टेंड होता है? कराकुल सीप से। आपकी कराकुल सीप क्या है? पेल्ट के लिए पाली जाने वाली जो नस्ल है, ब्रीड है, वो कौन सी है? कराकुल। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है किसके लिए? पेल्ट के लिए। अब मुझसे मुझसे सुनिए, पेल्ट वेल्ट सब क्या है? रिएड फॉर पेल्ट, मेल आर हॉर्न वाइल फीमेल आर हॉर्न रेस। ये कहानी तो आपकी चलती रही है। मेल्स में हॉर्न होंगे कई बार आपके। क्या है? मोस्ट जो एक्सोटिक ब्रीड्स है, कराकुल है, आपकी मेरिनो है, दोनों के मेल में सींग होंगे, फीमेल में सींग नहीं होंगे। रिएड फॉर पेल्ट। अब मेरी बात सुनिए, इसके लेम्ब की बात करें, जो कराकुल भेड़ है, इसका जो लेम्ब, लेम्ब का मतलब जानते हो? बच्चा। जो आपके भेड़ का, जो कराकुल भेड़ का बच्चा है, भेड़ का कोई भी बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको क्या बोलते हैं? लेम्ब। अर्ली एज के अंदर आपका जो लेम्ब है, उसको अर्ली एज के अंदर हम क्या कर देंगे? हम उसको किल कर देंगे, मार देंगे। किल करके मारने के बाद में क्या करेंगे? उसकी स्किन को उसके जो करली हेयर्स के साथ उसकी स्किन तक निकाल लेंगे। समझ आया? कि जो लेम्ब है आपके कराकुल का बच्चा है, वो जब उसकी अर्ली एज होगी, जब छोटा होगा, छोटा होने पे क्या करेंगे? उसकी जो उसमें किसी करली ऊल होती है, उसके अंदर कैसी करली का मतलब जानते हो आप सब? जैसे किसी के करली बाल होते हैं, करली ऊल होती है, करली ऊल के साथ क्या कर लेंगे? हम उसकी स्किन भी निकाल लेंगे। अब उसकी स्किन निकालने के बाद क्या करेंगे? जो महंगे महंगे कपड़े, जो आपके महंगे कपड़े आपने देखा होगा विंटर्स के टाइम, जो बड़े बड़े कोट, यहां तक जो घुटनों तक कोट आते रहते हैं, जो महंगे कोट आते हैं, जिनके अंदर अंदर देखा होगा आप करली करली ऊल होती है, करली करली बाल से होते हैं उनमें, वो क्या है? वो सारे किससे बनते हैं? वो आपकी जो कराकुल भेड़ है उससे बनते हैं। तो जो महंगे कपड़े बनाए जाते हैं, जो कॉस्टली कपड़े बनाए जाते हैं, कॉस्टली जो सर्दियों के विंटर्स के क्लोथ होते हैं, वो किसके आते हैं? जो कराकुल भेड़ है उससे बनते हैं। उसके जो बच्चे हैं, उनकी जो खाल है, उसको क्या उल जो करली हेयर्स के साथ निकाल लिया जाता है। तो याद रखना, जो आपका पेल्ट, ये सारा क्या है? ये आपके कराकुल भेड़ से संबंध रखता है, भूलना नहीं है आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, ये देख लीजिएगा आप एक बार। ये मेरिनो, मेरिनो मैंने आपको क्या कहा था? व्हाइट फेस एंड व्हाइट फिट, यही कहा था मैंने। बिल्कुल दिख रहा है आपको, सफेद कलर का मुंह है, बिल्कुल व्हाइट एकदम। ये टांग देखिए आप, ये भी क्या है? आपकी मेरिनो। टांग देख रहे हो आप कैसी है? एकदम व्हाइट। कैसी टांग? एकदम व्हाइट है। अदर बॉडी के कंपैरिजन में फेस और टांगे दोनों कैसी दिख रही है? बिल्कुल व्हाइट कलर की दिख रही है। ये इसका फीचर। और इसमें कौन सी? फाइन क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस करेगी। कैसी? फाइन क्वालिटी की ऊल प्रोड्यूस करेगी। मेल में हॉर्न होगा, फीमेल में नहीं होगा। हमारे पास मेल की फोटो नहीं, फीमेल की फोटो है। ना तो इसके अंदर हॉर्न है, ना इसमें हॉर्न है, और ना ही इसके अंदर हॉर्न है। नहीं है सींग किसी में। रेम्बुलेट, रेम्बुलेट में आ जाइए आप। रेम्बुलेट में मैंने क्या कहा? जो मेल है, मेल के अंदर हॉर्न है, सींग है। जी बिल्कुल सींग है, ये रे आपके हॉर्न। ये क्या बोला मैंने? रेम्बुलेट के अंदर क्या बोले थे हमने? कि जो रेम्बुलेट है वो आपकी क्या है? जो ड्यूल पर्पस ब्रीड है।
यानी आपका क्या 4.5 से 5.5 केजी ऊल भी प्रोड्यूस करेगी और आपके आगे जाके मटन के लिए, मीट के लिए भी सुटेबल है। नेक्स्ट चलिए, ये आपकी किसकी बात करते हैं, आपकी दो और बच गई, कौन कौन सी, एक तो हो जो कोरिएडेल और एक हो जो डॉर्सेट। क्या, डॉर्सेट और कोरिएडेल। जो डॉर्सेट कहां का ओरिजिन है, यूके का ओरिजिन है। आपका जो डॉर्सेट है वो कहां का, यूके का ओरिजिन है। और जो डॉर्सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फेस, ईयर्स एंड लेग्स व्हाइट इन कलर एंड फ्री फ्रॉम ऊल। कि आपका क्या है, जो फेस, ईयर्स एंड लेग्स, किसका जो चेहरा है वो भी क्या होगा, व्हाइट, जैसे मेरिनो में देखा। पैर अगर फिट की बात करें, टांगों की बात करें, वो भी क्या होंगे, व्हाइट। ईयर्स, कान के ऊपर भी क्या होगी, इसके ऊपर जो अगर ऊल की ग्रोथ की बात करें, ऊन की ग्रोथ नहीं होगी इसके कान के ऊपर भी। और कैसी बेड है आपकी, व्हाइट कलर की बेड है, फ्री फ्रॉम ऊल, यानी व्हाइट होगा बट इसमें क्या होगी, ऊल नहीं होगी आपके, ना तो मुंह पे ऊल होगी, ना कानों पे ऊल होगी, ना इसके पैर है वहां पे ऊल होगी। तो डोरसेट का याद रखना आप, कितना, 2.75 से 3.25 केजी पर एनम। कितना, 2.75 से 3.25 केजी पर एनम, यानी लगभग 3 केजी। 3 केजी इल्ड प्रोड्यूस करेगी कौन सी, आपके यूके की ओरिजिन की बात करते हैं, डोरसेट ब्रीड ऑफ सीफ। कोरिएडेल, कोरिएडेल ओरिजिन कहां का, न्यूजीलैंड। कोरिएडेल कहां का ओरिजिन है, न्यूजीलैंड का ओरिजिन है। और ये एड मिक्सर है किसका, आपका मेरिनो है, लिंकोलन है, ये सब इनका क्या है, आपका मिक्सर है। कौन सी बेड, आपकी कोरिएडेल। जो कोरिएडेल बेड है किसका, ये लिंकोलन, मेरिनो और हाँ कौन सी, वो लीसेस्टर की बात करते हैं। इन लीसेस्टर का क्या है, एड मिक्सर है। आप तो ये याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए लिंकोलन, लीसेस्टर एंड मेरिनो का एड मिक्सर कौन सी है, कोरिएडेल। कहां का ओरिजिन है, न्यूजीलैंड। कलर व्हाइट में हैव ब्लैक स्पॉट्स, कलर व्हाइट ही होगा आमतौर पे, बट ब्लैक स्पॉट्स भी हो सकते हैं। कलर आपका इसका व्हाइट ही मिलेगा आपको, बट कभी कभार आपको क्या मिल सकता है, इस पे आपके जो ब्लैक स्पॉट्स है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊल प्रोडक्शन कितना, 4.5 से 5.5 केजी, इतना ही रेम्बुलेट का है, इतना ही आपका कोरिएडेल का है, कितना, 4.5 से 5.5 केजी। एक बार आप देख लीजिए पिक्चर, ये रहा, ये आपका कोरिएडेल, कोरिएडेल देख लीजिए, ये रही आपकी। ये किसका एड मिक्सचर बताया मैंने, मेरिनो, मेरिनो का आपका एड मिक्सचर बताया मैंने। और कौन सा, लिंकोलन, लिंकोलन, इन सबका एड मिक्सचर है कौन, आपकी कोरिएडेल। और अब इसकी बात करते हैं, मैंने क्या कहा, व्हाइट जो फेस है बिल्कुल व्हाइट होगा, यही कहा था मैंने। टांगे क्या होगी, व्हाइट होगी। कान कैसे होंगे, व्हाइट होंगे, पर इनके ऊपर ऊल नहीं होगा, और ऊल बिल्कुल भी नहीं है। ना इसके मुंह पे ऊल है, ना इसके टांगों पे ऊल है, ना इसके यहाँ कानों पे ऊल है। यही मैंने आपको कहा, ये आपके एक्जोटिक ब्रीड्स, जो भेड़ की, सीप की एक्जोटिक ब्रीड्स है वो आपकी कंप्लीट होती है। बाकी एक बार मेरे से आप 2 ब्रीड और लिख लीजिए आप, एक अविवस्त्र और एक अविकालीन। कौन सी, अविवस्त्र और अविकालीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है। कुछ याद हो या नहीं हो, एक्जोटिक में तो आपको कौन सी, मेरिनो और कराकुल याद रखना है, मेरिनो और कराकुल मोस्टली याद रखना है। और ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, अविकालीन और अविवस्त्र। कौन सी, अविकालीन और अविवस्त्र। अविकालीन की बात करें तो ये किसका, रेम्बुलेट, और किसका क्रॉस है, आपके मालपुरा का। दूसरी किसकी, अविवस्त्र की बात करते हैं। अविकस्तर में भी क्या, रेम्बुलेट, रेम्बुलेट और किसका क्रॉस है, आपके चोखला। राजस्थान में मैंने बताई थी आपको, चोखला कहां का ओरिजिन है, शेखावाटी रीजन का। चोखला कहां का ओरिजिन है, शेखावाटी रीजन का। तो जो राजस्थान की लोकल ब्रीड्स है सीप की, कौन सी, मालपुरा और चोखला, दोनों ही क्या है, राजस्थान की लोकल ब्रीड है। इन लोकल ब्रीड्स के क्या इंप्रूवमेंट के लिए हमने किसके साथ इसकी वो ब्रीडिंग करवा दी, हमने इंटर ब्रीडिंग करवा दी, किसके साथ, हमने करवा दी किसकी, रेम्बुलेट की तो चोखला के साथ, और एक रेम्बुलेट की मालपुरा के साथ। जब रेम्बुलेट की मालपुरा के साथ कराई तो हमें क्या कुछ अलग कॉमन कैरेक्टर निकल के आए, अलग कॉमन कैरेक्टर निकल के आए, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, अविकालीन। और दूसरे में क्या, रेम्बुलेट और चोखला की करवाई, तो यहां भी हमें कुछ अलग कैरेक्टर मिले, कुछ अलग कैरेक्टर जो सेपरेट, जो इनको हम क्या, दोनों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता था, सेपरेट किया जा सकता था, उन कैरेक्टर पे तौर पे हमने इनको सेपरेट करके क्या नाम दे दिया, हमने अविवस्त्र नाम दे दिया। दोनों ही कहां से निकाली गई, ये CSWRI से। कहां से, याद रखना भाई, रिलीज फ्रॉम CSWRI। इसका क्या मतलब है भाई,
याद रखना कहां पे, अविका नगर मालपुरा राजस्थान, अविका नगर मालपुरा राजस्थान। कोई दिक्कत? अविका नगर मालपुरा राजस्थान, अविका नगर राजस्थान में आपका क्या है, सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर मालपुरा टोंक जिला राजस्थान। यहीं से आपकी दोनों भेड़ क्या की गई, यहीं से आपकी दोनों भेड़ निकाली गई, कौन कौन सी, अविकालीन और अविवस्त्र। अविकालीन किस किस से आया, आपके रेम्बुलेट और मालपुरा के क्रॉस से, और वहीं आपके अविवस्त्र किसके, रेम्बुलेट और चोकला के क्रॉस से। क्या रेम्बुलेट और चोकला के इंटरब्रीडिंग से आपका क्या आया, ये आया आपका अविवस्त्र, और दोनों ही कहां से, सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा से। ये आज का आपका भेड़ों का लेक्चर, सीप जो ब्रीड्स है वो सारी कंप्लीट होती है इसके साथ। इसको आप पढ़ के आइएगा। आपको मैंने कैटल ब्रीड पढ़ा दी, बफेलो पढ़ा दी, और ये सीप ब्रीड पढ़ा दी। तीनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से, सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इनसे आपका कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। इतना आप याद कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है।